फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्ट्री स्टोरीज। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरा नाम रघुवीर है। मैं पिछले 20 सालों से ट्रक चला रहा हूँ। रात हो या दिन, पहाड़ हो या जंगल, ट्रक ही मेरी ज़िंदगी है। लेकिन एक रात जो मैंने देखा वो आज तक मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। वो 2018 की बात है। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड थी। मुझे बरेली से देहरादून एक ट्रक लाद कर जाना था। उसमें लकड़ी का सामान था। कंपनी वालों ने कहा कि ये खास ऑर्डर है और समय पर पहुंचाना है। रात के 11 बजे मैं रवाना हुआ। रास्ता जंगलों से होकर जाता था। सहारनपुर के पास एक छोटा गांव पड़ता था, भूतगढ़ी। ट्रक ड्राइवर्स कहते थे उस जगह का नाम बदनाम है। कहते हैं वहां रात के समय कुछ दिखता है जो कि इंसान नहीं होता। जैसे ही मैं भूतगढ़ी के पास पहुंचा, ट्रक का इंजन एकदम से झटका खाकर बंद हो गया। ट्रक में न तो कोई खराबी थी, न ही फ्यूल की कमी। मैंने नीचे उतरकर देखा, लेकिन सब ठीक लग रहा था। तभी मैंने देखा, सड़क के किनारे एक औरत खड़ी है, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए हैं। मुझे लगा शायद कोई गांव की महिला है। मैंने पास जाकर पूछा, मैडम, इस समय यहाँ क्या कर रही हो? वो चुपचाप मेरी ओर देखने लगी। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए एकटक मुझे घूर रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, ना तो सजीव ना ही मरी हुई। अचानक उसने कहा, मुझे देहरादून जाना है, तुम ले चलोगे? मैंने ना चाहते हुए भी हाँ कर दी। पता नहीं क्यों उसका चेहरा मुझे मना करने नहीं दे रहा था। वो ट्रक में चढ़ गई और मैंने इंजन स्टार्ट किया। और हैरानी की बात, ट्रक एकदम से चल पड़ा। वो औरत पूरे रास्ते चुप रही, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, ठंड बढ़ती गई, इतनी कि ट्रक के शीशे बर्फ से जमने लगे, जबकि बाहर की हवा इतनी तेज नहीं थी। फिर अचानक से उसने कहा, पिछले 7 सालों से मुझे यहाँ कोई नहीं लेकर गया। तुम बहादुर हो, लेकिन अब लौट नहीं पाओगे। मैंने पीछे देखा, वहाँ कोई नहीं था। सीट खाली थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं एकदम से बहुत ज्यादा डर गया। अचानक ट्रक जैसे अपने आप ही चलने लगा। मैं ब्रेक दबा रहा था, लेकिन ट्रक रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सामने एक पुराना पुल था जो बरसों से बंद पड़ा था। मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी। मैंने देखा ट्रक उसी तरफ जा रहा है जो पुल बंद था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे जकड़ लिया हो। मुझे बहुत ही दर्द हो रहा था। तभी मुझे ट्रक की लोडिंग बॉक्स से आवाज आई, किसी के रोने की, किसी के चीखने की। मैंने गाड़ी रोकी और डब्बा खोलकर देखा। सामान नहीं था। अंदर रखे थे तो लाशों के बैग। हर बैग में एक इंसानी लाश थी, कुछ सड़ी हुई और कुछ नहीं। और सबसे डरावनी बात, वो सब मेरी तरफ देख रहे थे। भय के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं घबरा गया और भागकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और ट्रक को रिवर्स किया। लेकिन पीछे वही औरत खड़ी थी। उसका चेहरा खून से सना था, आंखें जल रही थी। उसने कहा, ट्रक ने मेरा परिवार कुचला था। उसी रात से मैं यहीं अटकी हूँ। हर साल एक ड्राइवर को साथ ले जाती हूँ। आज तेरी बारी है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं सहारनपुर के एक सरकारी अस्पताल में था। लोगों ने बताया, मेरा ट्रक एक सूखे नाले में पलटा हुआ मिला था। पुलिस ने कहा ट्रक खाली था, कोई बॉडी नहीं थी, ना ही कोई महिला। लेकिन मेरे हाथों में किसी और के खून के निशान थे और एक फटी हुई सफेद साड़ी का टुकड़ा मेरी जेब में था। मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया, लेकिन कई ट्रक वालों ने कहा भूतगढ़ी के पास एक ट्रक दिखाई देता है जो चलता है, लेकिन उसका ड्राइवर नहीं होता, वो खुद पर खुद चलता है। वो कहते हैं वो ट्रक आज भी एक और सवारी की तलाश में रहता है। 3 साल बीत गए उस हादसे को। मैं अब कहीं और काम करता था, एक गोदाम में चौकीदारी का। ट्रकों से नाता तोड़ चुका था, मगर वो रात कभी नहीं भुलाई जाती। उस रात को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक दिन शाम को एक बुजुर्ग आदमी गोदाम आया, लंबी दाढ़ी, आंखों में अजीब चमक। उसने कहा, तुम रघुवीर हो ना, जो भूतगढ़ी से जिंदा लौटे थे? मैं चौंक गया। अरे, तुम्हें उस औरत ने छोड़ा क्यों? उसने पूछा। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, शायद मेरी किस्मत अच्छी थी। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। नहीं, तुमने इसलिए छोड़ा था क्योंकि तुमसे एक और काम बाकी है, अधूरी सवारी पूरी करनी है।
मैंने उस पर हंसने की कोशिश की, लेकिन अंदर से मेरा डर वापस लौट रहा था। मुझे वो पुरानी याद आ रही थी। बुजुर्ग ने जाते जाते एक बात कही, जब अगली बार पूर्णिमा की रात आए तुम्हें खुद बुलावा आ जाएगा। ठीक 3 दिन बाद पूर्णिमा की रात थी। आसमान दूध जैसा चमक रहा था। मैं जैसे ही सोने गया, सपने में वही ट्रक, वही सफेद साड़ी वाली औरत और उसकी जलती हुई आंखें। सुबह उठते ही मेरे कमरे में एक चिट्ठी लिखी मिली, भूतगढ़ी आओ, एक आखिरी सफर बाकी है। मैं पहले तो बहुत ज्यादा डर गया, फिर मैंने सोचा क्यों नहीं, मैं चला जाता हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। मैं डरते डरते पहुंचा। वहां अब कुछ नहीं था, बस वीरान सड़क, सूखी झाड़ियां और टूटा पुल। तभी दूर से एक ट्रक आता दिखा, बिल्कुल वैसा ही जैसे मेरा पुराना ट्रक था, पर चालू हालत में, बिल्कुल नए जैसा। ट्रक खुद ही रुक गया, दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं अंदर गया। सीट पर वही औरत बैठी थी, लेकिन इस बार उसके साथ एक बच्चा भी था, बहुत छोटा, उसकी गोद में। औरत बोली, मेरा बेटा उस रात कुचल गया था, मैं उसे लेकर इस दुनिया से नहीं जा सकी। अब तू हमें वहां छोड़ दे जहां सब शांत है। मैंने कांपते हुए ट्रक स्टार्ट किया। इस बार वो खुद नहीं चला, मैं उसे चला रहा था। रास्ते में कोई डर नहीं था, ना चीखें, ना लाशें, सिर्फ सन्नाटा। उसने मुझे एक जगह रुकने के लिए कहा, एक बहुत पुराना शिव मंदिर जो खंडर बन चुका था। औरत नीचे उतरी, बच्चे को गोद से रखा और वहां जमीन पर बैठ गई। फिर उसने मेरी ओर देखा और कहा, हम अब मुक्त हो गए हैं, शुक्रिया रघुवीर। अचानक वो बच्चा धुएं में बदल गया, सफेद धुआं जो हवा में उड़ गया। एक शांत सी गूंज सुनाई दी, ओम नमः शिवाय। जब मैं वापस आया, ट्रक गायब था। मैं वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव के लोग मुझे मिले। वो कह रहे थे कि मंदिर की जगह अब हर साल एक फूल खिलते हैं, जबकि वो जगह सालों से वीरान थी। बुजुर्ग, वह मुझे फिर से दिखाई दिया। अब तू आजाद है, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। मैंने पूछा, क्या मतलब? हर साल एक ड्राइवर उस पुल पर लापता होता है। वो औरत तो मुक्त हो गई, लेकिन वहां अब कुछ और है, कुछ और भी खतरनाक। भूतगढ़ी का टूटा हुआ पुल कभी किसी औरत का श्राप था, लेकिन अब वहां कुछ और रहने लगा है, एक साया जो सिर्फ डर पे ही पलता है। कहते हैं जो डर के साथ ट्रक लेकर यहाँ से गुजरता है, वो सिर्फ ट्रक छोड़कर ही लौटता है, कभी ड्राइवर नहीं मिलता। और अब पूर्णिमा को वह वहां ट्रक दिखाई देता है, बिना ड्राइवर का। लोग कहते हैं रघुवीर की कहानी खत्म नहीं हुई, वह अब दूसरों को आगाह करने के लिए आया करता है। मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड टेक केयर।